में, निराले रंग में भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग में, निराले रंग में भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे। बोल मेरे अनमोल खजाने, बोल मेरे अनमोल खजाने, मोल कोई दिल वाला जाने, मोल कोई दिल वाला जाने। इनसे दिलों में प्यार भरे, इनसे दिलों में प्यार भरे, सुरीले अंग में, निराले रंग में भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे। कैसे जलते हैं परवाने, कैसे जलते हैं परवाने, ये अंदाज कोई क्या जाने, ये अंदाज कोई क्या जाने। जाने वही जो आप जले, जाने वही जो आप जले, सुरीले अंग में, निराले रंग में भरे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग में, निराले रंग में भरे हैं अरमानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुझे हमारे सिंगिंग कंपटीशन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साद ज़ियाई ने इतनी खूबसूरत आवाज़ में उसको गा के ही सुना दिया। गाएगी दुनिया गीत मेरे सिंगिंग कंपटीशन ट्रिब्यूट टू मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां साहिबा। आपको वेलकम करते हैं आज के शो में व्यूअर्स, और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, सिंगर, कंपोज़र एंड म्यूज़िक टीचर साद ज़ियाई भी हमारे साथ हैं। कैसे हैं? थैंक यू जुगन, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक ही हूँ, गला थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। आपको पता है सीजनल मसाइल तो चल ही रहे हैं सब के, लेकिन इतना जब प्यारा और ख़ूबसूरत शो प्लान किया हो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने, तो कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊँ, और कैसे मैं किसी और को उसका क्रेडिट लेने दूँ। ये भी टेंशनें होती हैं ना। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्रेडिट की, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे शो का कुछ ऐसे प्यारे प्यारे लोगों को जाता है जो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट हैं। कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, लेकिन सारे ही अपने काम में ब्रिलियंट हैं। इतनी महारत रखते हैं कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ हैंडल कर लेते हैं। आपको पता है व्यूअर्स, बाहर के ममालिक में स्पेशली क्रॉस द बॉर्डर एंड अमेरिका वगैरह में जब अमेरिकन आइडल या इस तरह के शोज़ वगैरह हो रहे होते हैं, तो सबसे जो बेस्ट म्यूजिशियंस होते हैं उनका इंतखाब किया जाता है। वो आपको ऑन स्क्रीन शायद नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन सबसे बेहतरीन म्यूजिशियंस का इंतखाब किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूजिशियंस होते हैं, इन्होंने हर चीज़ साथ मैनेज करनी होती है। हर बार एक नया कंटेस्टेंट आना है, उसने आके परफॉर्म करना है। आप 20 दफ़ा भी रिहर्सल कर लें,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस वक्त लाइव में एक ऐसा इंसान जो अभी प्रोफेशनली काम नहीं कर सकता, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट के डिफरेंट तरीके होते हैं हैंडल करने के। तो यहाँ पे हमारे ये जो म्यूजिशियंस हैं वो सिर्फ एज म्यूजिशियंस नहीं बल्कि एज गाइड्स, एज टीचर्स भी हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ब्रेक्स एंड रिहर्सल के दौरान बच्चों को गाइड भी करते हैं। सो आइए मिलते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से जिनकी राय के बगैर हमारे लिए ओपिनियन भी डेवलप करना मुश्किल होता है कि अब किसने आगे जाना है और किसने नहीं। और आज तो बहुत ही मुश्किल मरला है क्योंकि हम सेमीफाइनल में एंटर हो चुके हैं। 6 कंटेस्टेंट्स हैं और उन 6 कंटेस्टेंट्स में से आगे 3 कंटेस्टेंट्स ने बढ़ना है क्योंकि कल फाइनल है। सो आज हमारे कंटेस्टेंट्स 6 में से 3 रह जाएंगे। हमारी तो कोशिश ये थी कि हम लास्ट कपल ऑफ डेज़ में भी कुछ एलिमिनेशंस करें, लेकिन हमें सारे ही बच्चों में इतना पोटेंशियल और इतनी ब्रिलियंस नज़र आ रही थी कि हमें ये महसूस हुआ कि भाई फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस में हमें मार्जिन देनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे कुछ बच्चे जो हैं इनमें से सिंगर ऑफ द डे भी बने। 2 ऑफ द चिल्ड्रन एक्चुअली डिड वेरी वेल, जिनमें सना खान was singer of the day one day, and then if I'm not mistaken फरजीन was the singer of the day yesterday. मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हूँ कि दुआ थी कि फरजीन थी। हाँ, फरजीन थी। सो फरजीन एंड सना बोथ हैव बीन द सिंगर्स ऑफ द डे। लेकिन ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं है व्यूअर्स। हाँ, इनके क्रेडिट को ये चीज़ ज़रूर जाएगी कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी, और अगर मतलब कल और परसों, और अगर आज भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनकी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हो सकता है कि इन 6 में से कोई ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस कर दे कि अगर वो पहले नहीं भी थे तो वो आज आउटशाइन कर बेस्ट में, तो वो आउटशाइन कर जाए। सो नर्वसनेस की मार्जिन हम हमेशा देते हैं इनिशियली, बिल्कुल, जो यूजुअली दूसरे शोज में नहीं होती। वो तो डांट ढूंढ के ये खुदा हाफिज़ गुड बाय ट्राई बॉल खिला। हाँ, तो वो ज़रा ठीक नहीं रहता। सो आइए मिलते हैं सबसे पहले अपने ब्रिलियंट म्यूजिशियन से। शहजाद अली ऑन द कीबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम भैया। और आपकी फीडबैक कल बहुत ही अच्छी थी, बोला करें, आपकी आवाज़ हमें पसंद है। मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार। इकबाल भाई तो कोई भी किसी भी टॉपिक पर इनसे बात करनी होगी बोल लेते हैं कि मेरी तरह बड़े बातूनी हैं। देन गुलाम अब्बास ऑन द ड्रम। वी हैव साबिर अली ऑन द फ्लूट। चुप चुप रहते हैं लेकिन दिल ही दिल में बहुत कुछ कह जाते हैं। शाहिद अली, हमारी मुस्कुराने वाली कौम, कुछ ना कुछ चबते रहते हैं लेकिन साथ में मुस्कुराते ज़रूर रहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सलामत अली ऑन द ढोलक। जग्गू दादा गायब में आज, लेकिन हम कहीं ना कहीं से उनको बरामद कर ही लेंगे कल तक। मेरे ख्याल से तबीयत कल ख़राब थी ना थोड़ी सी उनकी। हाँ, बट ऑफ कोर्स सलामत अली भी हमारे साथ होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारा प्यारा बेटा है और हमारे अपकमिंग सुपरस्टार्स में से एक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच हमारी इतनी सपोर्ट और मोहब्बत का इजहार करने का। मतलब मोहब्बत का इजहार सिर्फ ज़ुबानी नहीं होता, बिल्कुल, जब आप अपनी सपोर्ट शो करते हैं तो साफ पता चलता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। और ये जेन्युइनली, वो जो कहते हैं ना कि सगे भाइयों वाला मेरे साथ सलूक करते हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। देखो ऑफर जो हम इतनी एक दूसरे को कहते हैं आप बड़े से पता, ऑनर भी मानना चाहिए, ऑनर भी कहना चाहिए। ये क्या बात की तारीफ छुप के करनी है, बुराई पब्लिक में करनी है, बल्कि उल्टा होना चाहिए कि अगर कोई मसला कोई मामला हो तो बंदा छुप के एक बंदे से परे होकर बात करे और अच्छाई खुल के करे। बिल्कुल, अगले का में और इंस्पिरेशन होती है कि आई विल बी इवन बेटर, इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, ये जो बाशिंदे बैठे हुए हैं, नन्हे नन्हे से पलाले से मेरे जो बेबीज बैठे हुए हैं, तो ज़रा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम सना खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना। माइक किथे है? किधर गया मेरे बच्चे का माइक? ये माइक है। ओ आपके पास, मुझे क्यों इशारे करे? चुकन ये माइक है, दिया है ना साथ भाई, ये चुकन ये माइक। आपको पता है आपकी खुसफुस की आवाज भी ऑनर चली जाती है, माइक लगे हुए हैं। हम तो दिल में भी कुछ सोचते हैं तो ऊपर ऑनर चली जाती है आवाज, ऊपर तो जाती है बाकी चली जाती है आगे। ऑलराइट मिस सना जी मैम, क्या महसूसियत है आज आपकी? बस अच्छा गाना और फाइनल में पहुंचना है मैंने बस, एक ही टारगेट है आज। वैसे तो ब्रेकों में ऐसी इसकी पूरी की पूरी दंदियां निकली होती है, 700 दांतों की बतीसी बाहर निकलती है और अभी बिल्कुल जो है ना बटेर की तरह मुंह बंद हुआ। चल ठीक है, इसकी बाद में सेटिंग करेंगे। अरीबा मैडम आप किधर थी कल? मारूं? इधर थी घर। घर। परसों बुखार था, आप तबीयत कैसी है? ठीक है। बीमारी बहाना नहीं बनेगी अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो, समझ आइए, जोर लगा के जिस तरह हमेशा आप अच्छे से परफॉर्म करते हो। ओके मेरी गुड़िया, एंड गेट वेल। कल से आज कुछ बेहतर होगी तबीयत, मुझे पता है अभी भी तबीयत ऑफ है, बुखार भी है, तबीयत खौफ भी है, बट यही तो ट्रेनिंग है मेरी जान।
यही तो बात है, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में द शो मस्ट गो ऑन, नो एक्सक्यूज, ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन नहीं। बट मेरा बच्चा आया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेल डन। साइमा अख्तर, तूफान हमारे सेट का, क्या हाल है पुत्र? मैं ठीक, आप सुनाएं? आज तो बड़ा ठहरा हुआ, खैर है? हाँ, लगता है इसने आपकी बात फॉलो की आज है। लड़के आई हो कहीं से? नहीं नहीं, कहीं से नहीं लड़की। आज खुद ही सेटल हुई हो? अच्छा ठीक है, वो अब हो गया ना, ऑनर हो गए, सारा कुछ सेट हो गया। हाउ डू यू फील आज? अच्छा फील कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद है। अच्छे की उम्मीद है। अच्छा, पीछे बैठी हुई है नूश इम्तियाज, तुसी कितने सी पुत्र? मैं कल उठी काफ़ी लेट थी तो मेरे का हाँ, कभी कॉन्सर्ट हुआ ना जहाँ पे लाखों रुपए मिल रहे होंगे और कहा सॉरी आई, रात सोएगी नहीं? मैं सोई हुई थी, मैं आई वाज नींद टायर्ड। नहीं आ रही। उन्होंने कहा बीबी खुदा हाफिज लाने को। सून नो प्रॉब्लम, मेरा बच्चा हो जाता है। बट द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यस, ये याद रखना है कि अगर इस फील्ड में इवेंचुअली प्रोफेशनली आना है, देर हो सवेर हो, दिन हो रात हो, बीमारी हो सुख हो दुख हो, हम ऐसे भी आर्टिस्ट को जानते हैं कि अल्लाह माफ़ी दे अम्मी अब्बू की डेथ हुई हो और वो बाहर गए हुए इंटरनेशनली परफॉर्म करने के लिए, टूर मुकम्मल करके वापस आए हैं। बिल्कुल। ये टफ फील्ड है। लोग कहते हैं ना कि इस फील्ड में इतने पैसे क्यों मिलते हैं? आधे से ज़्यादा पैसे तो इस चीज़ के मिलते हैं कि कुछ भी हो जाए आपने प्रोफेशनली अराइव करना है। सो आई होप दैट दिस इज़ अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, इफ़ नथिंग एल्स एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुआ, आज आपकी दुआ क्या है? कि मैं अगले राउंड तक सेलेक्ट हो जाऊँ अच्छी सी परफॉर्मेंस करके। तैयारी सही है? बेटर, लास्ट टाइम से बेहतर है? मेरे ख्याल से। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फरजीन, छोटा सा पारा सा मेरा टिकी पैक जिसको हर कोई डॉक्टर साहिबा कह छोटा कह नहीं है, ये बड़े ये है। मेरा छोटा सा बेबी है, छोटा सा बेबी है। मैडम फरजीन, आपकी क्या सोच विचार है? आज कुछ सोई सोई लग रही हो मुझे। नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आपने कलर अच्छा पहना हुआ है, पीच। बच्ची की मोहब्बत ही नहीं खत्म होती Girls मेरे talk, से। girls मेरी बच्ची talk. की मोहब्बत ही नहीं खत्म होती मेरे से। नहीं, गर्ल्स टॉक, वो घर लेके मैं ते आंटी है गया, बट मेरा बच्चा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा फील हो रहा है मैम, बस मेरे लिए तो पीटीवी के सेट पे आना ही बहुत बड़ी बात है। बेटे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया और एक एफर्ट किया आने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत दफ़ा बंदा जो है इस किस्म की चीज़ करने की कोशिश करता है, पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, 100 और चीज़ें होती हैं। बाय द वे, यहाँ पे मैं इन सब के पेरेंट्स को, और जो पहले भी बच्चे हमारे शो का हिस्सा रह चुके हैं, सब के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे पता है कि आज भी हमारे मुल्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी वाबस्ता है, कनेक्टेड है सिंगिंग मीडिया वगैरह के साथ, और मैं इन सब के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे आपने अपने बच्चों को भेजा, हमें ट्रस्ट किया। एतबार की बात होती है ना कि हमें ट्रस्ट किया कि हम आपके बच्चों को बाइज़्ज़त अंदाज में उनसे परफॉर्मेंसेस भी कराएंगे, उनको रिगार्ड भी देंगे और सही तरीके से लेके चलेंगे। तो ये बात मैं सबको कहना चाहूँगी कि जब भी हम इस तरह की कॉल देते हैं कि आएँ हमारे शो का हिस्सा रखें, बने, ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे अपने बच्चे हैं जी। और हमारी कोशिश यही होती है कि जिस तरह हम हमेशा कहते हैं सबके बच्चे सांझे होते हैं, तो जब हम इस तरह की चीज़ें करें उनको इन्वॉल्व ज़रूर होने दिया करें। आगे खुद आके देख लिया करें कि कैसा माहौल होता है सेट पे, क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर डिसाइड करें कि बच्चों के लिए ठीक है कि नहीं। बट बड़े ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बेस्ट ऑफ लक माय और मैं डार्लिंग। ये भी कहूँगा कि पीटीवी को एज अ स्टैंडर्ड समझें। जैसा माहौल आपको पीटीवी पे मिलता है, ऐसा माहौल जहाँ भी मिले आप अपनी बच्चियों को बड़े आराम से भेज सकते हैं। हाँ, और लेकिन ये एक हर जगह standard ऐसा है। माहौल बनता नहीं बनता है। नहीं। प्रॉब्लम ये है, अभी मैं यही बात जो आते हुए हम लोग वॉक करते हुए जो मैं अपनी टीम से कर रही थी कि भाई हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला नहीं लगाना, हमने अपने उस ज़माने के साथ मुकाबला लगाना है जो गोल्डन पीरियड, जो गोल्डन पीरियड था। हमने उस गोल्डन पीरियड को आगे लेके चलना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ पे हमें अपने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले ट्रिब्यूट पेश करना है हफीज़ जलंधरी साहब को। आज 21 दिसंबर है और आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। हफीज़ जलंधरी साहब वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि हफीज़ जलंधरी साहब वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा। उसके अलावा 14 जनवरी 1900 में आप जलंधर में पैदा हुए। आप एक बेहतरीन पोइट थे, गीत के साथ साथ नज़म और गज़ल के भी आप पोइट थे। हफीज़ जलंधरी साहब ने पाकिस्तान मूवमेंट में बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 1965 की वॉर के दौरान भी आपने बहुत से पेट्रियाटिक गाने लिखे। आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए पाकिस्तान की जानिब से आपको हिलाल इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दोनों से
नवाजा गया। सो दुआ है कि अल्लाह पाक हफीज़ जलंधरी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़ौरन ही परफॉर्मेंसेस का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, और बल्कि जब मैडम को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं तो मैडम का ही खूबसूरत सा गीत सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे बहुत ही ऑनरेबल और ब्रिलियंट जजेस ने अब हमें ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो पहले से आए हुए होते हैं, लेकिन हम ज़रा उनको रिवील करते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते थोड़ा तुझे और रेस्ट कर लो। एक जज थी तो वैसी तबीयत ज़रा टाइट हुई हुई है। मेरी प्यारी सी सहेली, मेरी जान, सितारा इम्तियाज़ याफ्ता सायरा नसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस किस्म का आपका धीमा आज मिजाज हुआ हुआ ना, मैं उसी किस्म की धीमी किस्म की इंट्रोडक्शन भी कराई है, ठंडी ठंडी सी। अगली पर्सनैलिटी का ठंडा इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इनकी हालत हो, एनर्जी लेवल हाई का हाई रहता है। मैं बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट रियाज खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा, और रियाज भाई ने हमारा भी शो करा रहे हैं, साथ साथ अपने शो की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो रियाज भाई का तो हम कीमा निकाल रहे हैं। आज भी एक रिकॉर्डिंग है ना? जी जी। पार्टी करें भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आज का जजिंग क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए 2 दिन से आप लोग लाड़ियाँ ही कर रहे हैं, अब आपका काम हो जाना टफ। तो मैम ऑब्वियसली बिकॉज यू आर अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड उसके साथ साथ नहीं मैं तुसी मैम है गो तो नहीं मैं शुरू करो। चले आज मैं जरा थोड़ा रेस्ट कर रही थोड़ी रेस्ट हूँ। परफॉर्मेंस आपके एंड में होनी है। मतलब सायरा मेरी शक्ल से सबको लगता होगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेबी नसीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो हमें भी तो नहीं मजा आएगा ना। हाँ, तुझे मन बेबी कर दो फिर। बीएन हाँ एक जी, एक start। सीएसएस है तो एक हाँ। बीएन भी हम वेरियस डिफरेंट नाम और एक्रोनिम्स बना रहे हैं जी। बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि थोड़ा मुश्किल मरहला है आज हमारे लिए भी। हाँ। क्योंकि सारे बच्चे ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आज इस सेमीफाइनल में पहुँचे हुए। लेकिन यह है कि आज थोड़ी सी सख्ती इस हवाले से करना है कि आफ्टर ऑल इनको फाइनल में तो जाना है, और फाइनल तक इनको पहुंचाने के लिए आज वैसे भी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं, मैडम के असली नगमे हैं, तो उस हवाले से आज हमने एक देखिए मैडम ने जिस तरह से गाया है उन नगमों को 65 की वॉर के हवाले से ख़ास तौर पर, और उन्होंने उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो हथियारों के साथ उन्होंने नगमों का इस तरह से खूबसूरत इम्तजाज किया है कि वी जस्ट वन दैट। और इसमें बहुत सारे और सिंगर्स भी हैं जिनका इसमें रोल है, लेकिन मैडम ने इसको लीड किया। मेहदी हसन खान साहब की बात कर लीजिए, नायसन पटेल साहब की बात कर लीजिए, और मैडम जी तो एक ही उस पे लोग लेके चलते हैं ट्रैजेक्टरी पे के जब भी बात होती है 1965 की वॉर की, 1971 की, तो इन दोनों पर्सनालिटीज का हमेशा साइड बाय साइड नाम आता है, मैडम का और मेहदी हसन साहब। शौकत अली साहब की हम उनको कैसे फरामोश कर सकते हैं, मसूद राना साहब को हम कैसे भूल सकते हैं 65 की वार के हवाले से। लेकिन पेट्रियाटिक जो है ना सॉन्ग्स, उनकी ख़ास उनमें मोहब्बत नज़र भी आती है। और वो जो रिज्स पढ़े जाते थे पहले दौर में, मैडम ने रिज्स ही पढ़े हुए हैं, और उनमें उन्होंने अपने सिपाहियों को, अपने फ़ौजियों को जिस तरह से बूस्ट अप किया हुआ है, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल इस दुनिया में बहुत कम है। जोश आता था इनके मिली नगमे सुन के, आज भी जोश आ जाता है। हाँ आज भी आप ये देखें कि इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की जब बात हो रही थी कि मैडम जी को उनकी 23वीं बरसी पे 23 दिसंबर को, क्योंकि आपकी 23 डेथ एनिवर्सरी होती है, आपकी बरसी होती है, तो एक सवाल था कि व्हाट वी शुड डू। एंड मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपनी अपर मैनेजमेंट को, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मुबशर साहब को, और हमारे जो डीपी साहब हैं फारूक हैदर साहब को इसका बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी। एंड बाय द वे पीएम साहब का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये डायरेक्टिव था कि अपने मुल्क के लेजेंड्स को प्रॉपर तरीके से बाइज़्ज़त अंदाज में हमने ट्रिब्यूट देना है। तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, ऑफ कोर्स हमारे मिनिस्टर साहब भी जो हैं उनको भी, ये सारे लोग हैं जिन्होंने मिल के एक डायरेक्टिव दिया। और आप नोटिस कर रहे होंगे व्यूअर्स के पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे मैडम मैडम हो रहा है। ऑफ कोर्स जो हमारे ग्रेट लोग हैं, जैसे आज हफीज़ जलंधरी साहब की भी डेथ एनिवर्सरी, हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। लेकिन मैडम जैसी लिविंग लेजेंड ना तो कभी पैदा हुई उनके बाद, और मुश्किल ही लगता है कि अब आजकल के ज़माने में उन जैसा कोई इंसान आएगा। इन नगमों के हवाले से खासतौर पर यह है कि मैडम उस दौर में बहुत ही मसरूफ़ थी 65 में, और महंगी तरीन ज़ाहिर एक फ़नकारा थी, मसरूफ़ बहुत थी। लेकिन इसके हवाले से रवायत यही है कि मैडम ने खुद रेडियो पाकिस्तान पे फ़ोन करके तो खुद वो आईं
कि जी मैं आना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ। अब वो अमला सारा कैसी परेशान जीदारी था, देखें आप कैसी अमला है। सारा परेशान था कि ये कैसे हो सकता और है, हम अफोर्ड कैसे करेंगे? हम और मैडम कैसे आ सकती हैं भाई, और उन्होंने खुद से कोई- फ़ोन करके, और वो खुद से फ़ोन करके प्यार आई। पाकिस्तान से और ही, मोहब्बत वतन से की बात ये है कि एक तरफ गाना लिखा जा रहा है, सूफी तबस्सुम साहब बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं, उसी वक्त जो है वो एक कस्ताई और एक अंतरा आता है, उसी वक्त जो है वो उसकी टोन बनती है, उसी वक्त रिकॉर्ड होता क्या है बात। और शाम में वो ऑन एयर हो जाता है। तो वो वाला जज्बा जो है वो हम देखना चाहते हैं, और हमारी यंग जनरेशन में वो जज्बा है। हम अपने वतन के लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत आज भी हम यही देखेंगे इनमें। बेशक आपका इन बच्चों जजिंग में क्राइटेरिया क्या नजर होगा? आएगा। क्योंकि देखिए सबसे मुश्किल आपका इस लिहाज से काम है बिकॉज आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, और मैडम जी को जितने आपने ट्रिब्यूट पेश किए हैं शायद ही किसी ने पेश किए होंगे इस इंडस्ट्री में, बहुत ट्रिब्यूट पेश किए हैं। और आपने हमेशा उनको अपना रूहानी उस्ताद भी कंसिडर किया है, एंड देन ऑफ कोर्स आपका उनके साथ एक पर्सनल ताल्लुक भी था। रूहानी उस्ताद ही है वो, वाकई वो सबकी ही उस्ताद है रूहानी, अगर देखा जाए तो। वो मैडम मलका तरन मनूर जहाँ एक ही थी, तो बस ये जो इन्होंने कहा है ऐसे ही है कि बस बच्चों दिल नहीं हारना, क्योंकि मैडम जी का काम ऐसा है कि बहुत मुश्किल तरीन काम है। हम बहुत मतलब हम भी कोशिश ही करते हैं उनका गाना पकड़ते हुए, कुछ मिली नगमा या गज़ल हम कोशिश करते हैं हम गा लें, मगर उन जैसा नहीं गा सकते। तो बच्चों आज भरपूर कोशिश करें ज़रा और दिखाएं कि हम भी मैडम जी से कुछ और सीख रहे हैं। उसमें जाहिर है उसमें गाने में आपकी मोहब्बत जो हाँ। है वो दिखाई और हमें देनी पाकिस्तान का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज तो, है ना? वैसे ही Passion के मिली साथ। नगमे हैं सब। पैशन के साथ, हाँ। जज्बे के साथ, और कितना मैडम प्यार है जैसे आप लोगों लफ्ज़ को। अदायगी और सुर कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं हम कोशिश करेंगे। माशाल्लाह का ठीक कर रहे हैं, जितने दिनों से सुन रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, आज ज़्यादा आज अच्छा भी करेंगे। अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे बच्चे। बेस्ट ऑफ लक। गाइस इसी नोट पे, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, मैं चाह रही हूँ कि आराम से अगले स्लॉट के अंदर हम 1 बाय 1 अपनी परफॉर्मेंस की तरफ जाएं, बल्कि मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो अरीबा सुल्तान की सब परफॉर्मेंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे, और फिर 1 बाय 1 अपने सब यंग आर्टिस्ट बच्चों को बुलाएंगे। बेटा फिर से रिमाइंड करूँगी, आज एलिमिनेशन डे है, जान लगा के, ज़ोर लगा के, लेकिन इतना भी ज़ोर नहीं लगाना कि आवाज़ इधर उधर निकल जाए, और ज़रूर जगहें लें। लेकिन जैसे कि कल भी गाइड किया गया था कि जैसे मैडम जी ने गाया है गीत, पहले उस पहली लाइन उन्हीं की तरह गानी है, उसके बाद बेशक आपने अपनी कोई जगह लेनी है बीच के अंदर तो ज़रूर लें, लेकिन ऑब्वियसली आइडियली ये है कि बेहतरीन अंदाज में। एंड आई होप कि आप लोगों ने अपने गले और अपने आवाज़ के हिसाब से गीत का इंतखाब किया होगा, क्योंकि कल मैंने बार बार ये बात की थी कि प्लीज़ जो आपकी आवाज़ पे बैठता है और जो गीत गाने में आपको मसला नहीं होता, रिमेंबर जब इंसान मुश्किल में पड़ा होता है ना कुछ परफॉर्म करते हुए, वो चेहरे पे आए ना आए, आपकी आवाज़ में आ जाती है वो नर्वसनेस। और अब आप सब परफॉर्म कर चुके हैं यहाँ पे एक दफ़ा, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होना। और मैं एक और आपको मार्जिन देती हूँ कि अगर स्टार्ट करते हो और एकदम से कोई मसला होता है, रुक के रीस्टार्ट भी करना है तो वो भी ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आप हमारे बच्चे हो एंड यू आर द प्राइड ऑफ आवर नेशन, और आगे जाके आपने हमारे मुल्क का नाम रोशन करना है। सो वी आर फुली इन सपोर्ट ऑफ यू। एंड बिफोर वी स्टार्ट द कॉम्पिटिशन, ब्रेक के बाद मैं फिर कहूँगी, मेरे लिए आप 6 के 6 बच्चे ऑलरेडी विनर्स हो। आई लव यू गाइस, और इंशाल्लाह हम मज़ीद आपको आगे बुलाते रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे अगर आपका जी चाहता है तो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। ओ माही छेल छबीला हर निकर नैन नीजर नैन, ओ माही छेल छबीला हर निकर नैन नीजर नैन,
छोटा सा मटर, माशाल्लाह मेरा प्यारा सा अरीबा सुल्तान। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा बेटा। आपकी तबीयत भी ख़राब है मेरे ख्याल में, है ना, मगर आपने फिर भी इतना अच्छा गाया है और बड़ा फीलिंग के साथ गा रहे हो। बड़ा पाकिस्तान से प्यार, बहुत बहुत, इसीलिए बहुत फीलिंग के साथ गाया। कुछ आप पे चली गई है ना, वैसे तो मेरी हम सब जान पे ही चली कुर्बान गई। पाकिस्तान पे। बेशक पाकिस्तान तो बेशक, पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो हमारा सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। रियाज आप भाई। सलामत रहिए बेटा, बहुत अच्छा गाया हाँ, आपने। बहुत अच्छा। शाबाश, वेरी वेल डन। क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ओपिनियन नहीं शेयर करना। साथ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। बहुत अच्छे जो इसके टीचर जैसे इनको सिखाते हैं, जैसे मैंने इन्हें बताया, सर ज़िया जो वैसे मैं बता दूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा फॉलो करती हैं Well और done. माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया। नेक्स्ट अप फरजीन। दुआ। नहीं फरजीन नहीं, अभी दुआएं, दुआ के बाद फरजीन है। दुआ फरुख। ए वतन के सजीले जवानों, इट्स अ ग्रेट फेवरेट अमंग्स मेनी पीपल, यानी कि ज्यादा क्रिटिकली सुना जाएगा जी। गुड लक दुआ बेटा। मैं चकड़े जाऊं, वापस आ जाओ, कितने जा रहे हो? आज आउटफिट भी इतना प्यारा मेरी गुड़िया ने पहना हुआ है। थैंक यू। ड्रेस अच्छा पहना हुआ है। हाँ जी बताइए। ठीक है माशाल्लाह, मगर आप बच्चे आपने लिरिक्स याद ही नहीं किए थे? नहीं याद, लिरिक्स याद की थी, कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा भूल गए थे, तो आप लिख लेते ना। हाँ, क्योंकि लाइव है हमारा प्रोग्राम, इसलिए लाइव गाते हुए बेटा अगर लिख भी लिया जाए तो कोई हर्ज कुछ नहीं होता। लेकिन आपने बड़ा अच्छा निभाने की कोशिश की है, तो आपकी कोशिश अच्छी है, शाबाश। हाँ, शुक्रिया। वेल डन बेटी, गुड जॉब। फरजीन बेटा तुम्हारी बारी आ गई है, तैयार हो? आपकी तरफ आने से पहले आप दुआ पे कोई फीडबैक देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लाइव परफॉर्मेंस है, आपको पता है सायरा जी, ये मतलब 3 बीट्स में है। बिल्कुल। अब धादरा गाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अब हाँ, एक दिन बिल्कुल। के अंदर तैयार किया। हाँ। अब इसमें हमने इनको निशानियाँ बताई थी, हमारे शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी निशानियाँ बताई। मुझे खुशी इस बात की है कि अगर वो थोड़ा सा ख़राब हुई तो उसने वहीं से मैनेज किया, छोड़ा नहीं, वरना बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, उसने छोड़ा नहीं और उसने वहीं से कंप्लीट करके कर दिया। सो फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करना ऑनर होती है, जीत हार साथ आपको याद है यही नहीं करना, आगे भी करना है ना, जाहिर बात है। वो उसको फिर हमने एक शो किया था सुर के सितारे के नाम से अपना, खैर वो मैंने एक और प्राइवेट चैनल, फिर हमने यहाँ पे भी इस सिलसिले को कंटिन्यू करने की कोशिश की, जैसे कि याद है जी। उधर भी कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चा अगर भूल गया या आगे पीछे हो गया तो वो छोड़ देते थे वहीं पे गाना, छोड़ देते थे। इसने नहीं छोड़ा, मगर इसने नहीं छोड़ा। हाँ, बड़ी देखिए अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक ट्रू आर्टिस्ट और परफॉर्मर की इंडिकेशन यही होती है कि ठीक है हो गया, लेट्स
कंटिन्यू नहीं, वो बिल्कुल। कंटिन्यू करना रुकना तो छोड़ नहीं के है ना, बहुत बड़ी करना बात जरूर, होती है, तो हाँ। उसका क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगी, बिकॉज द पॉइंट इज़ भूल तो इंसान जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जैसे कि रियाज भाई को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती जी, ये अपना पूरा जो है वो कर लेते हैं, बोल लेते हैं, मैं स्क्रिप्ट ही हूँ मोहताज। तो एंकर्स में भी एक ये डिफरेंस आ जाता है, सिंगर्स में भी ये आ जाता है कि कुछ लोगों को लिख के या वट एवर, आ जाता है बट क्योंकि थोड़ी सी हमारे भी रूल स्ट्रिक्ट थे कि नहीं सीख के आना है, याद करना है, हम थोड़ा सा उनको टफ स्पॉट दे रहे थे ताकि ऑब्वियसली मजीद उसमें से हम स्पेसिफिक लोगों को निकाल सके, और क्योंकि कंपटीशन है, एलिमिनेशन भी है। और जुगन जी बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट बाद का क्या होता है कि कोई आई कांटेक्ट ऐसा अजीब हो जाता है कि इंसान भूल जाता है। बहुत लाज देखने आता है। से है ना? वैसे भी ना नहीं एज एन एंकर आपको पता है जब हम लाइव शोज होस्ट कर रहे थे और रियाज भाई कभी कभी ऑडियंस में कोई बैठ के ना मतलब कोई ग्रुप है वो आपको छेड़ना शुरू हो जाता है, मजाक करना शुरू कर देता है और बंदा 1 मिनट के लिए बहुत अला भी जाता है। Distract अब आज मेरा कॉर्पोरेट इवेंट है, मुझे पता है कि वहां पे किसी ना कोई, इसीलिए बंदा अपने दिमाग को ना बिल्कुल जिस तरह घोड़े के ऊपर ब्लाइंडर्स नहीं लगाते थे हाँ, साइडों पे वाह, वो वाह। कि ना वो क्या राइट बात देखे ना लेफ्ट देखे, आपने अपने दिमाग के ऊपर ब्लाइंडर लगा लेना है, क्या बात। फोकस के साथ। बट मैं हो जाती थी कंफ्यूज। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि ये जो ब्लाइंडर्स लगा लेने हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए आए होते हैं, आप छेड़ाछाड़ी सिर्फ काम करने छेड़ाछाड़ी के के लिए। लिए ना। और बेटा आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसको कंटिन्यू किया। भूल जाना इज ए नॉर्मल फिनोमेना, ये आम बंदे का काम है, भूल जाते हैं ना हम लोग, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट यू डिड इट। जमीलुद्दीन आली का ये लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत। बहुत खूबसूरत सा नगमा है जिसको मैडम ने बड़ा शानदार निभाया हुआ है और ये हम सबका फेवरेट हम है। भी भूल बट यू जाते डिड हैं, इट। कभी कभी होता है ऐसे। और हाँ, फरजीन की बारी है ब्रेक के बाद। फरजीन के साथ ही हम शुरू करेंगे, फरजीन सलीम से। और आप हमारे साथ रहिएगा, कंपटीशन है, वक्त कम और मुकाबला शदीद सख्त। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए वादे तेरी मट्टी की कसम जो भी किए वादे तेरी मट्टी की कसम जो भी किए सब तेरे लिए सब तेरे लिए रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़बां है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है, नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं, नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा, सुभान अल्लाह। बेटर देन लास्ट टाइम, बहुत लास्ट परफॉर्मेंस से बेहतर perform बेहतर किया। है, बेहतर है, बहुत अच्छे, मेहनत की है। पहले भी बहुत अच्छा किया था, बट इम्प्रेसिव। हाँ, बहुत बड़ा सर। फीलिंग के साथ कर रहे हो, बड़ा ही पाकिस्तान से प्यार है भाई।
मुझे तो ना इतने अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हो आप। मेरी ज़मीं तेरे आसमां की खैर रहे, हाँ तेरे मल्लाह तेरे दरबां की खैर रहे, और दुआएं दिल के दरीचे से लब पे आती हैं कि खैर मेरे वतन मेरी माँ की खैर रहे। ये धरती हमारी है। और जितनी खूबसूरती से मैडम ने इस नगमे में इस मोहब्बत को समोया है, आपने बहुत अच्छा गाया बेटा। बहुत अच्छा। शाबाश। एक्सक्यूज मी। बेटर देन द प्रीवियस वन। जो कल आपने गाया था उससे आज आपने बेहतर गाया है। बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह। बड़ा कंट्रोल किया। और जो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? जो जगह थी ना वो आपने बहुत अच्छी ली है सारे। वो जो कंट्रोल के साथ। हालांकि वो उसके गले में मुश्किल थी, लेकिन उसने इतनी प्रैक्टिस की है कल से। टेम्पो में भी बहुत, और टेम्पो में भी है। वो हमारे रिदम वाले जरा पीछे कर रहे थे अपना काम, मगर फिर भी उनके साथ कर लेना अच्छा है, बहुत अच्छा। और अच्छी बात यह है कि गाना, जैसे कल सायरा जी ने कहा था कि गाने, हर गाने के ना एक स्माइल होती है, एंड यू डिड इट। आपके चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट जो थी, लफ्ज था, मतलब एक्सप्रेशन वाला फेस लग पे रहा वो लेके आ रहे थे आप महकाबाजी। वेल डन, बड़ा अच्छा। ओके, नेक्स्ट अप साइमा अख्तर। क्या हारी हुई मखलूक है? मैं सदके जाऊं, कहती हूँ हारी हुई मखलूक। ऐसी बात नहीं करते जान, हारा हुआ कोई भी नहीं होता। रब ताला ने हर किसी को विनर बना के इस दुनिया में भेजा है। हम क्या करते हैं उसका वो एक उस पर डिपेंड। क्या बात, जितन दा मुल कौडी ना ही, हारन दा मुल हीरा। क्या बात है। ओवर टू यू मेरा बच्चा, गुड लक। बहुत अच्छे, अच्छा किया, मगर कल बेहतर किया था। तो आज क्या हुआ है? नर्वस मैंने सीखा हुआ नहीं था, कल मुझे ये नहीं बताया सीखना गया था, तो बेटा सीखने की बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपको शौक़ है तो उसमें सीखने का क्या, सीखना तो है ही, वो तो सीखना चाहिए। मगर आप कंपटीशन में आ रहे हो तो फिर आपको होना चाहिए। और फिर लफ्ज़ भी नहीं याद किए हुए, ये बुरी बात है। अग सीने तो बल्ले, ये तो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हाँ, अपने उसमें पहले में ये सूफी तबस्सुम साहब का लिखा हुआ गीत है, बड़ा बाकमाल। और 65 की वॉर में ज़ाहिर है उन दिनों में ये रिकॉर्ड हुआ। और 66 में एक फ़िल्म आई थी हमारे यहाँ पे पुराना, उसमें शीरीं पे ये फिल्माया भी गया था। ये फिल्म में भी इसको शामिल किया गया था। और अग सीने ते बल्ले, वो वहाँ से फिर आपने फ़ौरन संभाल लिया। आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमने देखा कि अपने सीने ते चले, आपकी मेहरबानी है, आप उधर ले आए, वरना सूफी तबस्सुम साहब की बहरहाल ठीक है। हाँ जी, बस ये है कि जब करना हो ना कोई काम तो फिर एक कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए। उसके लिए फिर बंदा सारे अपनी जो है ना फोर्सेस लगा दे। यही तो देखो टैलेंटेड लोगों का या पैशनेट लोगों का यही तो इम्तिहान होता है कि आपको शॉर्ट टाइम पे चीज़ मिलती है, आप कर गुजरते हैं। लेकिन आपने कोशिश बहुत अच्छी की। थैंक यू बेटा, वेल डन, वेल डन। अनूश इम्तियाज, मैं सदके आंखें ऐसे खुल गई, आजा मेरा बच्चा। यस, आप ही आएंगी। और अनूश ने भी
मुश्किल, हर लहजा हर लहजा है मोमिन, जी, नॉट इजी, नॉट इजी। बट संभाल लेगा मेरा बच्चा। Good luck, मेरा। बिस्मिल्लाह। अगर मैं गलत नहीं कह रही तो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। वेरी मच। From her first performance to today's performance, there's a huge difference. There's more confidence. And confidence से हजार चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। एंड द सेकंड थिंग इज इसकी आवाज़ मुझे बड़ी मीठी लगती है। अच्छा। और ज़ारा जी आपने ये इतना खूबसूरत गाया हुआ है। हाँ, ये किया हुआ है मैंने। आपने इतना खूब नहीं, क्योंकि हमने शो पे भी किया हुआ है और आपने डिफरेंट हमारे नेशनल इवेंट्स पे वेयर हमारे सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट थे वहाँ पे भी आपने परफॉर्म किया हुआ है। आपकी तो खैर बात ही कुछ और है, इसलिए मुझे पता है कि आप ज़्यादा क्रिटिकली अपना ओपिनियन देंगे क्योंकि आपने परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, परफॉर्म तो सारे ही आपने किए हुए हैं, बट अच्छा, वो सही आवाज़ तो वाकई बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। अगर आप सीखो तो शौक है ना जी, तो ज़रूरी है कि सीखना चाहिए, उससे ज़रा अच्छा बेहतर हो जाता है। वो क्योंकि अंतरे में जगह भी एक, वो भी आपने बिल्कुल सीधी और सिंपल कह दी ना। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट करने वाली, क्योंकि मैंने इसलिए किया कि वो ख़राब हो जाता तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, स्मार्ट डिसीजन। मगर ठीक है, तलफ़ुज़ भी ठीक है आपका, अच्छा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इसका, वो लिरिक्स भी, तो उसके तलफ़ुज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये चीज़ें नोट करते हैं सारे, मगर बहुत अच्छा है, शाबाश। थैंक यू सो मच। ये बेटा हज़रत अल्लामा इकबाल का कलाम है और होता ये था कि रेडियो पाकिस्तान पे हर रोज़ एक अस्करी नगमा जो है वो तैयार होता था, यानी वो लिखा भी उसी दिन जाता था, वो उसी दिन कंपोज होता था, उसी दिन मैडम उसको रिकॉर्ड करवाती थी, उसी दिन वो शाम को जो है वो उसने ऑन एयर होना होता था। दैट वाज द रूटीन। अब ये हुआ कि उस दिन वो नगमा लिखा नहीं जा सका जो लिखा जाना था। उस दिन जो है वो हज़रत अल्लामा इकबाल को तो 1939 में वो इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन ये मोमिन की जो खूबियाँ हैं वो हमारे सारे मुजाहिदीन में हैं। जितने हमारे उस वक्त सिपाही फौजी हमारे डटे हुए थे महाज़ों पर, और जिस कदर वो हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ वहाँ पे दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, ये सारी खूबियाँ उनमें थीं। तो फिर ये सिलेक्शन हुई इस कलाम की, हज़रत इकबाल के कलाम की, कि जनाब इसको आज शामिल कर लिया जाए। और उस दिन फिर इसकी धुन बनी और फिर ये मैडम ने गाया, और क्या कमाल गाया। आपने अच्छा निभाने की कोशिश की। वो जो जबरूद था वहाँ पे आके हमें लगा कि शायद आप थोड़ी सी कोई गिरा लगाएंगी, बट यू डिड इट। सीधा सीधा आप चले गए, लेकिन ठीक है, लेकिन खराब नहीं होने दिया, संभाल गए आप। जी जी, बहुत अच्छा किया। क्योंकि देखिए सायरा जी, वो तरबिया लोग थे, मैडम तो पूरी गवैया थी। अब वो उसके सिंपल गाने में भी एक चीज़ ऐसी है, अब ये तो मैं कहता हूँ कि खान साहब लोगों का काम है। तो मैंने इसे कहा कि आप दूसरे जबरो, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा डिसीजन था आपका। वेल डन, वेरी प्राउड ऑफ यू।
अगर वो करके खराब कर देती ना फिर बड़ा काम खराब होता। नहीं नहीं बहुत अच्छा। सना पुत्र तेरी बारी आ गई है, मेरा बच्चा, तुम्हें रिहर्स करने का मौका नहीं मिला। मुझे पता है क्योंकि हम ब्रेक में ना व्यूअर्स थोड़ा थोड़ा बच्चों को रिहर्स करने देते हैं ताकि वो थोड़ा सा गला उनका गर्म हो जाए। बट कुछ आपको पता है ब्रेक श्रेक ये वो, मेरे ख्याल से अगर हम ब्रेक पे जाएं, क्योंकि हमने एक्चुअली अनुष को भी मौका नहीं दिया था कि वो भी रिहर्स कर सके, ये भी बात हम इसको पॉइंट आउट करना चाहूँगी मैं। सो ये चीज़ भी जजमेंट के पॉइंट पे हमने याद रखनी है, क्योंकि बाकी तो बच्चों की रिहर्सल हो गई थी। असल में ब्रेक्स का सिलसिला थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। सो वी विल कीप दैट इन माइंड फॉर यू अनुष। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक में सना अपनी रिहर्सल कर लेंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने 3 लोग फाइनलाइज करने हैं, तो हम जो 2 फाइनल करने हैं कर लेंगे, बाकी जो है डिसीजन जो है वो उनमें से हम ले लेंगे। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे सना की परफॉर्मेंस के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। आप सबकी इजाज़त के साथ। ये पुत्र हटाते नहीं बिखरे, ये पुत्र हटाते नहीं बिखरे, की लबनिए बिच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, ये देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिखरे। ये पुत्र भी कोई चीज़ नहीं, ये पुत्र भी कोई चीज़ नहीं, मुल दे के झोली पायेली, एडा सस्ता माल नहीं, किथों जाके मंग ले आयेली, सौदा नगद भी नहीं मिलदा, ये सौदा नगद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिखरे। बहुत अच्छा। मैं एक बात आप लोगों की इजाज़त से कह लूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, लेकिन सना तुम्हें अपने आपको अपने एक्सप्रेशन पे काम करना है। हाँ। मेरी बेटी इतना खूबसूरत गाती हो, लेकिन गाना आंखों में चेहरे पे नहीं आता। मेरी बात समझ रही हो? क्योंकि उस वक्त आपका इतना फोकस होता है कि मैंने बेहतरीन परफॉर्म करना है। हाँ। जान, सिंगर में और परफॉर्मर में फ़र्क यही होता है, एक आर्टिस्ट में और सिंगर में, एक्सप्रेशन पे काम करना है अपने चेहरे के। गाया आपने बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि सायरा जी ने खुद ही इतना खूबसूरत परफॉर्म किया हुआ है, गाया हुआ है, नहीं, है ही रिकॉर्ड बड़ा भी किया अच्छा हुआ ये है। मिली नगमा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बट मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन मैंने नोट की, अदरवाइज तो ये बच्चा ब्रिलियंट है। बिल्कुल ठीक किया है आपने, सही नोट किया है। एक्सप्रेशन वाकई फेस पे नहीं आने चाहिए, जितना अच्छा आवाज़ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। छोटे जे मटर को देख, हाँ, वो Full इतने अच्छे expression के साथ एक्सप्रेशन, गाती है। मुझे तो उसके एक्सप्रेशन इतने पसंद है फेस के। अरे क्या बात बात है, है। हाँ। अच्छा, इस खूबसूरत से मिली नगमे के साथ ये है कि सूफी तबस्सुम साहब का, ये भी सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, होता ये है कि जब हमारे फौजी जो थे वो महाज पर लड़ रहे थे, तो ज़ाहिर है उनमें से कुछ ज़ख्मी भी थे, शहादत भी मिल रही थी, लेकिन जो ज़ख्मी थे वो फिर हॉस्पिटल में भी आ रहे थे। तो लाहौर हॉस्पिटल में मैडम नूरजहाँ भी बुके लेकर, तो उनका पता करने के लिए, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के लिए मैडम नूरजहाँ, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम और रेडियो की टीम जो थी वो वहाँ पे गई, और वहाँ से होके जब वापस आए फिर सूफी साहब ने ये नगमा लिखा और फिर उसको मैडम ने गाया और कमाल कर दिया। आपने अच्छा गाया है, हाँ, लेकिन बात वही है जो जुगन जी ने कहा है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वेल डन माय डार्लिंग। बहुत अच्छा। साथ ये है कि ये काम तो वाकई मुश्किल है, लेकिन प्रोफेशनल वो होते हैं जो मुश्किल काम को आसान करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये प्लेबैक तो नहीं था, इतनी बड़ी अच्छी बात उन्होंने किया। नेक्स्ट टाइम आप अपने एक्सप्रेशंस पे भी काम करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत सुनाया, बहुत खूबसूरत सुनाया, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस वाला एलिमेंट आ जाता तो बहुत ही मज़ा आना था। फिर ऑनेस्टली यू वुड हैव बीन द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। मैं सीधी बात कर रही हूँ, आज फिर सिंगर ऑफ द डे बन जाना था। लेकिन अब हमें ये चीज़ें भी नोट करनी है। अभी मैडम जी की एक्सप्रेशन चेक करें,
व्हाट एन आर्टिस्ट, शी वाज सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। सिंगर पहले थी, एक्टर बाद में थी। एक्टिंग की तरफ उनको लोगों ने इनकरेज किया और पुश किया कि मैडम जी आप भी एक्टिंग करें, आपके इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन है। वो मैडम जी ने ट्राई किया, उन्होंने कहा यार मेरा काम सिंगिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। सुपर हिट फिल्म है, बट वो अपनी उन्होंने फिर सिर्फ सिंगिंग के ऊपर फोकस किया। लेकिन एक्सप्रेशन क्वीन, बेशक ऐसे ही। उनके एक्सप्रेशन के हवाले से थोड़ा सा बेटा और इसमें ऐड करूंगा कि देखिए, अगर वो हिजर का गाना है तो लगता है उनकी आवाज़ में कि बड़ी दुखी हैं। अगर वो कहीं मिलन का गाना है तो लगता है कि यार क्या कमाल उसमें मिलाप की बातें हैं, खूबसूरती की बातें हैं। यानी जिस तरह का सॉन्ग है, मैडम की आवाज़ में भी वही एक्सप्रेशन था और आपने उनको टेलीविजन पर गाते हुए यकीनन देखा होगा, उनके चेहरे पे भी वही एक्सप्रेशन होता था। अगर वो शौक गाना है तो वो शौक हैं, अगर वो लो चल दिए, वो हमको तसल्ली दिए बगैर, तो फिर वो एक्सप्रेशन भी वैसे ही हो जाता था। सागर रोए लहरें शोर मचाएं, वो वैसी हो जाती थी। ठीक है, और माही आवेगा मैं फूला नाल धरती से जाऊंगी, वो फिर उनका एक्सप्रेशन वही हो जाता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सुनने वाला तभी फील करेगा जब गाने वाला फील करेगा। उस जमाने में उनका ऑडियो विजुअल ब्रिलियंट था, जब मेनली ऑडियो का जमाना था। वाह। उस वक्त इतना फोकस नहीं होता था कि म्यूजिक वीडियो बाहर निकल के बनानी है, ये करना है, वो था ही नहीं ट्रेंड। आप स्टूडियो में खड़े करके गाते थे, उसमें फिर टोटल आपके एक्सप्रेशन पे फोकस होता था। वाह। सो वेल डन माय डार्लिंग, वेल डन। आओ भाई, आप लोग अपनी डिसीजन पे डिस्कशन कर लें। माइक्स हम अपने जो दोनों ऑनरेबल जजेस हैं उनके ऑफ कर देंगे, साथ अगर आप भी इन्वॉल्व है तो उनके भी। मैं हमारे म्यूजिशियन भाइयों से जानना चाहती हूँ कि आज उनके फेवरेट सिंगर कौन है। लाइक इन 6 में से 6 के इनका जो फेवरेट सिंगर है, हर एवरी सिंगल वन ऑफ यू आपने हमारे साथ शेयर करना है। हाँ जी ताज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब बच्चों ने बड़ा अच्छा गाया जी आज फिर से। और जैसे ये क्या नाम बच्ची का सना, हाँ ये बड़ा अच्छा, मतलब प्रैक्टिस कर रही थी जब जैम में, तो जब ये अब गा रही थी तो मुझे ये लगा कि मतलब इसके गाने एनर्जी लेवल कम हो गया थोड़ा सा, खुल के नहीं गाया। हाँ, और जगह भी सही ले रही थी, मगर सुर की भी प्रॉब्लम आ रही थी बीच में थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, सुर की भी प्रॉब्लम, जैसे मैं साहब वो खड़ी हो रही थी ना, वो सुर के साथ मैच नहीं हो रहा था थोड़ा सा। सही। तो है बड़ा अच्छा गाया फिर भी आपने, सब बच्चों ने बड़ा अच्छा। वो छोटी जो है क्या नाम इसका, इसने बड़ा अच्छा गाया। अरीबा। आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी, आपकी मतलब म्यूजिशियंस चॉइस पे हम जा रहे हैं। मेरी चॉइस में मुझे आज फिर ये लग रहा है कि फरजीन ने आज सारा मतलब फिर बड़ा जगह भी संभाल के ली। चले और इनको भी मना किया गया कि 1-2 लाइन नहीं कहनी इन्होंने। हाँ, तो वो नहीं की, बट फरजीन को का आपका वोट फरजीन को जाता है। हाँ जी, ओके। मुझे लगा कि आज सही गया। सर आपका वोट किसको जाता है? अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चों ने अच्छा गाया है, लेकिन ये छोटी सी जो गुड़िया है हमारी अरीबा सुल्तान, इसने सचमुच में बहुत अच्छा गाया है। वेल डन। हाँ जी, वेल डन। सब इधर आओ ज़रा, आप इधर आओ, ये आओ तो सही इधर। इसने कल प्रैक्टिस भी नहीं की, कल इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन आज आके इसने, इधर सीधा देखो, आज आके इसने सचमुच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक्सप्रेशन, लफ्ज़, तलफ़ुज़, हर चीज़ बहुत अच्छी, और सुर में गाया सारा कुछ। चल पुत्र, हम तुम्हें कंसिडर करेंगे आगे ले जाने के लिए। आजा, चल बैठ जा। अच्छा, नेक्स्ट आपकी चॉइस कौन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चों ने बहुत अच्छा गाया है और मेरी चॉइस तो कोई भी नहीं है, सभी मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ये फरजीन जो है ना, ये सबसे आपकी चॉइस है, ठीक है, ओके डन। फरजीन के 2 वोट हो गए, 1 वोट अरीबा का हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ये सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा गाया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बच्चे की टोन बहुत अच्छा है, उसका नाम दुआ है, और उसका टोन और उसके बहुत अच्छा टोन है इसका। और मेरी तरफ से ये है कि ये प्रैक्टिस करे, रेसल करे, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बहुत अच्छी। मैं फ्रॉम डे 1 कह रही हूँ, शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, शी इज आल्सो गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा, नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। माशाल्लाह सारे बच्चे अच्छे हैं, कामयाब हैं, लेकिन मुझे ज़रा अरीबा जी का ज़रा वो टेम्पो में भी थी और वो सुर में भी गा रही थी। नन्ही सी अरीबा जी हमारी, क्या बात है। निक्कू जी तुसी के सब बहनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अरीबा, तो आपका वोट भी अरीबा को जाता है। ओके, सो आज के म्यूजिशियंस चॉइस जो फिर ऑब्वियसली नेचुरली आगे भी जाएंगी, क्योंकि म्यूजिशियंस ने भी कहा, हम सब ने भी तारीफ की, एक बंदा तो पक्का हो गया है, अरीबा। कांग्रेचुलेशंस,
you are going to the next stage. And you are also the musician's choice today. तो singer of the day आप हो गए। ठीक हो गया, हुन तुसी चुप करके बैठ जाओ, आगे बढ़ो। बाकी 5 बच्चों का क्या हाल करना है? अच्छा, पहली बात मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। अच्छा, हमारी ख्वाहिश तो ये हो सकती है कि आप सारे के सारे अगले मरहले में चले जाएं, लेकिन ख्वाहिशात पे दुनिया थोड़ी चलती है। ख्वाहिशात के साथ साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी अपनाने होते हैं हमें अपनी ज़िंदगी में। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत अरीबा सुल्तान तो भाई कंफर्म है अगले मरहले के लिए। अरीबा के लिए एक दफ़ा फिर तालियां। हमारे म्यूजिशियंस ने भी कह दिया, हमारे लिए भी ये प्रायोरिटी पे है माशाल्लाह। उसके बाद एक और बच्ची है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ अरीबा, इधर आ जाए। जो फाइनल है हमारे साथ सामने आते जाए इधर। हाँ, अरीबा आ गई एक। और बेटा एक बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि आपका यहाँ तक आ जाना ही जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान का टेलीविज़न है। पाकिस्तान के टेलीविज़न पर सेमीफाइनल तक पहुँच जाना और इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़ा जो इसको पूरी दुनिया देखती है, और हम जैसे लोग जो हैं अगर वो कहीं पहचाने जाते हैं तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेलीविज़न। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वी आर ब्लेस्ड कि हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन बेटा आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं, तो आप खुशबख्त हैं। किसी भी तरह का दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूजिशियन हमारे आपके साथ हैं, हमारे उस्ताद आपके साथ हैं, हम सारे आपके साथ हैं। अगली दफ़ा यू विल डू बेटर, आप यकीनन बेहतर कर सकती हैं। मैंने एक शिकायत लगानी है, ये चीटिंग कर रही है। अच्छा, मेरी कार्ड्स पढ़ रही थी। अच्छा, एक बच्ची रो भी रही है। मारू तुम्हें मैं आके सना। अच्छा, आप हर बार सिंगर ऑफ द डे नहीं हो सकते मटर, थे ना पहले दिन सिंगर ऑफ द डे थी। अच्छा, दूसरा जो हमने सारा जी फाइनल में भेजना है वो इनको भेज दें, है ना? यस जी, रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं, दैट इज फरजीन सलीम। आ जाए फरजीन, जल्दी से आ जाए। आ जा मेरी बेटी, आ जाओ। शाबाश, आप भी फरजीन चले गए अगले मरहले में। इसके बाद अब एक और रहता है, एक और सना ने रोना धोना नहीं है। सना बिल्कुल रोना धोना नहीं है। आ जाओ। और अनूश इम्तियाज़ हैं, सना हैं, साइमा अख्तर हैं, दुआ फर्रुख हैं। इनमें से ज़ाहिर है किसी एक ने जाना है, तो वो जो एक है वो बगैर रोए हुए सना खान आ जाए। भाई थोड़ा सा तो सस्पेंस बनाना होता है, तो रो पैंदी है। किसी ने कुर्बानी का बकरा बनना था सस्पेंस के लिए, तो हमने अगर तुम्हें जरा ज्यादा कह दिया, उसका ये मतलब तो नहीं था कि आगे नहीं जाना। थोड़ा हमने व्यूअर को भी टेंशन लिया, मामा सदके नहीं जा रहे खाएगी मेरे से, बिल्कुल आगे जा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं होती। नहीं बेटा, हमने अच्छे के लिए कहा है ना आपसे कि आप बेहतर कर सकते हो। बेटे, आप में सारा अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? गलत बात की है तो मुझे बताओ। नहीं, आप आगे एक्सप्रेशन वाली बात तो फेयर थी, आवाज का तो कोई मुकाबला नहीं लगा सकता आपका। लगता है खुशी के आंसू हैं इसके। खुशी के कहां से आंसू? उनको क्या पता था आगे जाने? मगर वो अनाउंस कर दो, बेहोश हो जाएगी कुड़ी साडी। मैंने इसीलिए फौरन अनाउंस कर दिया है कि इससे पहले कि बच्ची हमारी बेहोश हो जाए। अच्छा, यहाँ पे लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है। जी बताइए। सॉरी जी, ये 3 बच्चे तो आगे जा रहे हैं कल। इतनी मार्जिन तो होस्ट के पास होती है कि आप एक वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। मेरी बेवकूफ़ी कहें, मेरा नलायकपन कहें, मेरा डोरापन कह दें, बेशक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद सब मेरी इस बात के साथ अग्री ना करें, और अगर नहीं करते तो यहीं पे मुझे करेक्ट करते, मैं चुप हो जाऊंगी। लेकिन जजेस की इजाज़त से एक बंदे की मैं मार्जिन चाहती हूँ आगे ले जाने की। नहीं, हम भी उस बंदे के लिए हम भी बस मतलब डामाडोल से थे। दैट इज अंडर डिस्कशन। जिस बंदे की आप बात कर रही हैं, जिस क्योंकि देखो मैं बड़ी ब्लंटली एक बात बता दूं, ये मेरे 3 फाइनलिस्ट हैं, लेकिन एक और बंदा मुझे पता क्यों लगता है कि शुरू में कुछ मसला था, कुछ आई डोंट नो व्हाट इट वाज। बड़ी दफा होता है हर बंदा, फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग के लिए भी जाते हैं, जो एथलीट होता है वो जब भागना शुरू करता है तो वो शुरू से लेकर एंड तक कंसिस्टेंट होता है। जो बंदा नया सीख रहा होता है, शुरू में थोड़ा पैर लड़खड़ा जाता है, ये वो मैराथन रनर होते हैं, फिर वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिविजुअल जिनकी मैंने आपसे ब्रेक में आके बात भी की थी, मुझे लगता है कि इनमें बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल है, यकीनन। बट अनाउंस आप ही करेंगे। ये मेरी एक नाकिस सी राय है। आपकी राय के साथ हम 5000 देखो, our strongest 3 contestants are here. These kids are brilliant. They are very very good. And मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इन तीनों को हम कल को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर मजीद और सीख के आएंगे, क्योंकि तीनों की आवाज में कोई इशू नहीं है।
बिल्कुल, हमें भी वो लग रहा था कि बस एक आध मार्जिन से आप, एक जो और बच्चा हमारा है वो ज़रा पीछे चल रहा था, हम भी एग्री कर रहे थे और जाहिर है अब उन्होंने अपना वाइट कार्ड भी इस्तेमाल किया है, वो कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है आप जो है ना जी, वो इस बच्चे का नाम आप यही लेना चाह रही हैं जी। हर लहजा है मोमिन। अनूश इम्तियाज़, अनूश इम्तियाज़ आ जाइए। आई वॉन्ट मोर एक्सप्रेशन फ्रॉम यू। हाँ, आपका एक्सप्रेशन भी बहुत लैकिंग था। बहुत। आप एक एक्सप्रेसिव बच्ची हो, ये भी आप दोनों की मैंने एक बात नोट की है, ऑफ एयर मुस्कुरा रही हैं, फुल एक्सप्रेशन वाला मुंह, ऑन एयर आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे 2 चपेड़ा मार के बैठा दिया। बात होश पे ही आती है पुत्र, मेहरबानी आपकी, थोड़ी मेरी इज्जत रख लो। मुझे कल, क्योंकि हमारा फ्री मतलब कल फ्री स्टाइल है, कल आपकी चॉइस है, जो भी मैडम का गीत आपको पसंद है, जो आपको लगता है आपकी आवाज पे बेहतरीन बैठता है, ये अब आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे एक्सप्रेशनलेस कल गाना मिला, इधर उधर आवाजें जाती हुई तो मेरे से बुरा फिर कल नहीं कोई होगा, मैं अभी बता रही हूँ। वाइल्ड कार्ड की मैंने मार्जिन नहीं, क्योंकि कल हमारे साथ एक हमारे बड़ी सीनियर पर्सनैलिटी ज्वाइन करेंगे, मैं शेयर नहीं करूंगी कि कौन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कल, उनसे भी हमने बातचीत करनी है। तो हमारे ये था कि हम 3 कंटेस्टेंट्स को ही आगे लेके चलेंगे, लेकिन ये मैंने रिक्वेस्ट करके एक बात की है, बिकॉज फर्स्ट डे सच्ची बात है बनता नहीं था आगे लेके जाना आपको, मैं आपको बड़ी ब्लंटली बता रही हूँ बेटी। आज जो मुझे एक सर में मुझे डाउट था, वो डाउट आपने मेरा 100% क्लियर कर दिया। मैं कहा ये करेगी, ये कर सकती है। ये बात भी अंडरस्टूड है कि आपने उस तरह से सीखा हुआ नहीं है जिस तरह बाकी बच्चों ने शायद सीखा हुआ। तुमने भी नहीं सीखा हुआ ना? नहीं सीखा हुआ। आप दोनों ने प्रॉपर नहीं सीखा हुआ, ये दोनों तो प्रॉपर सीख नहीं है और ये आगे इसको प्रोफेशनल लेके जाना चाहती हैं। बट मुझे ये कमिटमेंट चाहिए दैट आप आगे इसको लेके चलोगे। इससे तो मुझे ज़बान दे दिया लास्ट टाइम। एंड आप दोनों भी, ये एक काविश थी। नेक्स्ट टाइम हम फिर कोई करेंगे कंपटीशन, सबसे पहले आप लोगों को फ़ोन जाएगा कि बच्चों आना है, पार्टिसिपेट करना है, नेक्स्ट विनर्स इंशाल्लाह आप ही हो। बट तालियां आप दोनों के लिए स्पेशली, यू गाइज आर ब्रिलियंट एंड नो बट यू आर ब्रिलियंट एंड ऑफ कोर्स माय डार्लिंग्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। सोच समझ के, और कल मुझे किसी ने कहा ना गाना भूल गया, मिस हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, मैं कसमें ऑन एयर ना कान में रोक दूंगी और मैं बड़ी बुरी औरत हूँ इस मामले में। वैसे आज तक तो नहीं किया लेकिन सायरा जी से करवा लूंगी। थैंक यू माय बेबीज, आ जाओ, बैठ जाओ, चिल करो। सायरा जी जब हमारे साथ हैं तो इनसे बेहतर कोई मिल्ली नगमा पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं पेश कर सकता, क्योंकि इनके रोम रोम एक एटम के अंदर आपके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है। और कल फ्री स्टाइल, अपनी चॉइस, अपनी सिलेक्शन, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे कल। सो बेस्ट ऑफ लक एंड सायरा जी, सलूट आपको। ओवर टू यू मैम।